वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस सीसीएनए के कोर्स में। और हम लोग इसके अंदर अभी जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है टोपोलॉजी। अच्छा, टोपोलॉजी के टॉपिक के अंदर हम लोग ऑलरेडी एक बस टोपोलॉजी को समझ चुके हैं। बस के बाद एक रिंग टोपोलॉजी को हम लोगों ने समझ लिया, और रिंग के बाद तीसरी टोपोलॉजी जो हम लोगों ने सीखी है, समझी है, दैट इज उसको हम लोगों ने नाम दिया है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो तीन तरह की टोपोलॉजी थी हमारी, तीन टोपोलॉजीज अभी हम लोगों ने पढ़ी। तो पहली हो गई हमारी बस टोपोलॉजी, दूसरी हो गई हमारे पास, एक मिनट, एक हो गई हमारी बस टोपोलॉजी, दूसरी हो गई हमारे पास दैट इज रिंग टोपोलॉजी, एंड लास्ट वन इज जो हमने पढ़ी है दैट इज कॉल्ड एज द मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी में भी हमने देखा था कि भैया दो तरह का केस होता है इसके अंदर। एक होती है पार्शियल मैश टोपोलॉजी और एक होती है फुल मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने समझ ली थी। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्या समझना हमने यहाँ पे कि अब भैया जो मैश टोपोलॉजी जो हम लोगों ने पिछली बार समझी थी, तो इस मैश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, ज़रा इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें कि हमने तो देखा ना कि मैश टोपोलॉजी में भाई स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। ठीक है, सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो भैया कुछ नुकसान भी है इस तरह के अरेंजमेंट का। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं कि भैया इस तरह के अरेंजमेंट का नुकसान क्या है, यानी कि अब मैं जानना चाह रहा हूँ डिसएडवांटेज ऑफ। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे डिसएडवांटेजेस क्या हैं मैश टोपोलॉजी के। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। अब देखो यार, जो मैश टोपोलॉजी है इसमें क्या क्या नुकसान हमें नज़र आए। वैसे तो हमने देखा अभी इसकी वर्किंग स्ट्रेटजी कैसी है, लेकिन अब नुकसान क्या क्या है यहाँ पे। पहली चीज़ बात है कि यार ये जो मैश टोपोलॉजी है ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो पहला इसका प्रॉब्लम यही है, कॉम्प्लेक्सिटी है एंड कॉस्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यार यहाँ पे कॉस्ट का भी फैक्टर अफेक्ट करता है। क्योंकि देखो इस तरह की टोपोलॉजी को मैनेज करना, इम्प्लीमेंट करना महंगा है, कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे हायर नंबर ऑफ वायर्स का रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब जैसे सपोज मान लो, जैसे यार ये हमने बोला था कि यार ये एक सिस्टम है। अच्छा, ये नेटवर्क में और भी सिस्टम है हमारे, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब हमने कहा कि यार होगा क्या इस टोपोलॉजी में, भैया एक तार इस सिस्टम से आएगी, एक तार इस सिस्टम से आएगी, एक तार इस सिस्टम से आएगी, सारी तारें यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन कनेक्ट होंगी कैसे, यार सिस्टम तो एक है। अब भाई इस सिस्टम में हो सकता है भाई मैंने दो लैन कार्ड लगा रखे हो, तो चलो दो वायर कनेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है इस सिस्टम में मैंने तीन लगा दी हो, तो तीन लैन कार्ड लगा दिए हो, तो मैं तीन वायर कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन भाई साहब, जरूरी थोड़ी ना कि जो मैश टोपोलॉजी बनेगी उसमें हमेशा चार सिस्टम ही होंगे। हो सकता हो पांच हो, 10 हो, जितने मर्जी हो सकते हैं। तो भाई इतने सारे लैन कार्ड थोड़ी ना रखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो स्विच लगा दिया या कुछ इस तरह से डिवाइस लगा दिया, सो दैट ये सारे के सारे यहाँ कनेक्ट और ये भी इस पे कनेक्ट। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से अब ये ए वाले डिवाइस को सबके साथ कनेक्ट करने के लिए स्विच की जरूरत पड़ी। ऐसे ही यार ये बी वाला डिवाइस है, इसको भी सबके साथ कनेक्ट करना है, तो यार इसको भी तो चाहिए होगा कि भाई ठीक है भाई, स्विच इसको भी चाहिए होगा अपने पास यहाँ पे। क्योंकि कल को सपोज मान लो जब ये ए से तार आएगी इसके पास, तो क्या होगा, ए से भी जो तार होगी वो सपोज मान लो अपना इसके स्विच पे लगेगी, स्विच से इस पे लग जाएगी, इधर से तार आएगी स्विच पे लगेगी, इधर स्विच पे लगेगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यार इस सेटअप को बनाने के लिए स्विचेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, केबलिंग बहुत ज्यादा लग रही है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज का यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कॉस्ट भी लगती है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है यार, इस केस के अंदर तारों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो केबलिंग इसमें रिक्वायर्ड है अपना ज्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट में दैट केबलिंग
रिक्वायरमेंट, ठीक है, हाई लेवल ऑफ केबलिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तरह से यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि भैया वेस्ट ऑफ रिसोर्स भी हो रहे हैं, वेस्ट ऑफ रिसोर्स। अब वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स क्यों हो रहे हैं कि सपोज मान लो अगर ए ने बी को कोई डेटा भेजना नहीं है तो वो लाइन खाली पड़ी हुई है ना, ठीक है, उसका कुछ खास यूज नहीं हो रहा, ठीक। तो यहाँ पे कई सारे जो लिंक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनयूटिलाइज रह जाते हैं, मतलब यार अगर डेटा वहां जाना नहीं तो लिंक खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका कुछ यूज ही नहीं हो रहा। बट हमने देखो सबके साथ कनेक्शन बना के सारा इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन भैया सारी जितने भी कनेक्शन है, जितने भी लिंक्स यहाँ बने हुए हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, ठीक है। और ऑब्वियस बात है इस पूरे सेटअप को कॉन्फ़िगर करना और उसके साथ साथ इस पूरे सेटअप को मैनेज करना भी बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का वाला बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि भैया एक लार्ज मैश नेटवर्क को मैनेज करना बड़ा चैलेंजिंग हो गया एक तरह से, ठीक है। और ऑब्वियस बात है इस काम के लिए बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि भाई उनको ज्यादा एक्सेस लेवल पे इसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है एंड मैनेजमेंट जो है यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमें कुछ मैश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज नजर आए, जिसमें पहला एक कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट है, देन केबलिंग रिक्वायरमेंट की बात हुई है, देन वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो रहे हैं यहाँ पे, और कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। अच्छा, अब ये मैश टोपोलॉजी हमारा यूज कहाँ पे होता है, जैसे हमने देख तो लिया कि हाँ जी ये मैश है, ठीक है जी, मैश टोपोलॉजी है, लेकिन भाई साहब दिमाग में आएगा कि यार ये यूज कहाँ पे होगी, ठीक है। आपने तो दिखा दिया कि मैश टोपोलॉजी है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार ये मैश टोपोलॉजी जो है ये यूज मेनली कहाँ, कौन करता है इस मैश टोपोलॉजी को यूज। तो देखो जितने भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, जो भी आपके क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वालों की जगह पे क्या है ये मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें सपोज मान लो क्या है कि जैसे मान लो अगर एक सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं फुलफिल हो पा रही तो दूसरे सर्वर के पास भेजना पड़ जाता है, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं एक नोट पॉइंट पे, दिस टोपोलॉजी is mainly used in ISP, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है मेनली उनके पास इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमने मैश टोपोलॉजी के बारे में देखा, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। नाउ तो अभी तक हम लोग जो है एक बस कर चुके हैं, रिंग कर चुके हैं, मैश कर चुके हैं। अब जो फोर्थ टोपोलॉजी जो है हमारे पास उसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अब ये जो स्टार टोपोलॉजी है भैया, ये टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। ये टोपोलॉजी जो है ये सब जगह पे मैक्सिमम इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में देखो यार जो इसका हिसाब किताब है बड़ा सिंपल है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा, जैसे मान लो वो सेंट्रलाइज डिवाइस मेरे लिए क्या है, स्विच है। अब मुझे पता है स्विच पे अलग अलग पोर्ट्स बने होते हैं नेटवर्क केबल को कनेक्ट करने के, ठीक है। तो अब जैसे मान लो एक सिस्टम हमने ये ले लिया, ये इधर से कनेक्ट हो गया, एक सिस्टम ये ले लिया, ये इधर से कनेक्ट, एक सिस्टम ये ले लिया, ये इधर से कनेक्ट, ठीक है जी। एक सिस्टम ये है मेरे पास, एक सिस्टम ये ले लिया, सपोज एक सिस्टम यहाँ पे ले लिया, तो जैसे ये इधर से कनेक्ट है, ये इधर से कनेक्ट है, ये इधर से कनेक्ट है, तो ये सारे के सारे जो सेटअप यहाँ पे जो तैयार हुआ है, इस सेटअप को हम लोग कहते हैं दैट इज द स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब ये जो स्टार टोपोलॉजी है इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया स्टार टोपोलॉजी is a type of network topology, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी
where all devices where all devices in the network are connected, ठीक है, are connected to a central hub और स्विच। यानी कि सेंटर में या तो हब नाम का डिवाइस लगा होगा या स्विच नामक डिवाइस लगा होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई डिवाइस लगा होगा। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी जहां पे ऑल डिवाइसेस यानी जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उस नेटवर्क के अंदर मौजूद, इन द नेटवर्क कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, एक सेंट्रल डिवाइस से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, कि भाई इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ईच डिवाइस, एक मिनट, ईच डिवाइस, जितने भी डिवाइस होंगे यहाँ पे, ठीक है, इन सारे डिवाइस का क्या होगा? एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा सेंट्रल डिवाइस से। अब देख लो यार, जैसे मान लो ये ए सिस्टम है, तो यार ये ए सिस्टम का एक डेडिकेटेड कनेक्शन है ना इसके साथ, ठीक है। तो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द सेंट्रल टू द सेंट्रल हब, सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड क्या है? डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द सेंट्रल हब, स्लैश करके कर देता हूं यहाँ पे स्विच, कि भी हब है, स्विच है, जो भी है, उसके साथ एक डेडिकेटेड कनेक्शन सबके पास होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेंट्रल डिवाइस है, एक तरह से ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये जो सेंटर में हब या स्विच जो भी लगा होगा, ये एक तरह से क्या है? सेंट्रल पॉइंट है उस नेटवर्क का, और ये सारे के सारे डेटा ट्रैफिक को डायरेक्ट करेगा बिटवीन द डिवाइसेस, ठीक है। जैसे मान लो कल को ए से कोई मैसेज आएगा तो स्विच के पास ही आएगा। अब वो स्विच तो हमें पता है कि भैया वो तो यूनिकास्ट करता है, तो भैया अब वो स्विच ने वो मैसेज को देखेगा, पढ़ेगा, किसके लिए है, मान लो उसने ए डी को सी को भेजना है तो सी को मैसेज भेजेगा। तो यानी कि ये ट्रैफिक सारा मैनेज कर रहा है ना, कि भाई यहाँ से पैकेट आया है, इसको कहाँ भेजना है, उधर से पैकेट आया उसको कहाँ भेजना है। तो ये सारा मैनेजमेंट का काम कौन देखता है? हमारा स्विच ही तो करेगा सारा का सारा काम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इधर लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि द सेंट्रल हब, इसको एक काम करता हूँ, सेंट्रल डिवाइस नाम लिख देता हूँ, द सेंट्रल डिवाइस, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं हब स्लैश स्विच, तो जो मर्जी हो दोनों में से। तो यहाँ पे क्या होगा? द सेंट्रल डिवाइस एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, कॉमा, डायरेक्टिंग डेटा ट्रैफिक किसके बीच में डेटा ट्रैफिक मैनेज करता है? बिटवीन द डिवाइसेस, बिटवीन डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं
उन डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कि भैया कौन सा डेटा पैकेट कहाँ जाना है, किधर जाना है, उन सारी चीजों की कंट्रोलिंग कौन करता है? हमारा ये एक मिनट हमारा ये स्विच करता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर इस वे में सारा काम होता है हमारा। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात क्या है, हमें यहाँ पे क्या फीचर्स क्या है हमारे स्टार टोपोलॉजी के, ठीक है, कि भाई ये जो स्टार टोपोलॉजी हमने देखी तो इसके हमें क्या क्या फीचर्स नजर आए, फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी की, तो पहली बात है यहाँ पे एक तरह से सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, सेंट्रलाइज वे में सारा कंट्रोल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड फीचर क्या है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहेगा। ये मैं पता है कि हर डिवाइस जो है, जो भी सेंट्रल डिवाइस है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का मतलब क्या है, आइसोलेशन से यहाँ पे क्या मतलब बनता है, देखो यहाँ पे, अब आइसोलेशन से मतलब है कि यहाँ पे ना सारे डिवाइस एक दूसरे से आइसोलेटेड है। मतलब कल को मान लो ये डी वाला डिवाइस काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये डी वाला डिवाइस खराब हो गया, ये काम नहीं कर रहा, तो क्या बाकी सिस्टम्स है नेटवर्क के, क्या वो भी काम करना बंद कर देंगे क्या? नहीं भाई, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से क्या है, आइसोलेटेड है। यानी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो वो अदर डिवाइस की कम्युनिकेशन को अफेक्ट नहीं करते। यानी बाकी लोग तो ढंग से काम कर रहे होंगे, तो जो काम नहीं कर रहा होगा ढंग से, तो बस वही नहीं कर रहा होगा, बाकी सारा सेटअप तो प्रॉपरली चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा एलेबोरेट करके लिख देता हूँ, आइसोलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसको लिख देते हैं जी यहाँ पे, इट मीन्स इफ वन डिवाइस, अगर मान लो कोई एक डिवाइस है, ठीक है, इफ वन डिवाइस एक्सपीरियंस इशू, अगर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सपीरियंस कर रहा है इश्यूज को, ठीक है, तो अब क्या हमने यहाँ पे जाना, इट डज नॉट, ये बेसिकली जो बाकी लोगों का कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इट डज नॉट अफेक्ट, इट डज नॉट affect the communication, it does not affect the communication of other devices, ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ अदर डिवाइसेस। तो इससे क्या हो जाता है, कई बार ट्रबल शूटिंग जो है बड़ी आसान हो जाती है हमारी, मेकिंग ट्रबल शूटिंग, यानी कि जब भी कभी कोई समस्या आती है तो उसको ट्रेस करना वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि भैया ऐसा नहीं है ना कि सपोज मान लो एक खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन हो गया, ऐसा नहीं जाए ना भाई, बाकी नेटवर्क तो चल रहा है, तो हम वहाँ पे जो जो खराब पॉइंट है वहां उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो सकता है अपना यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमने देखा आइसोलेशन है। चौथा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका फीचर क्या है कि भैया इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करना बड़ा आसान है, मैनेज करना आसान है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि इंस्टॉल करना प्लस मैनेज करना आपके लिए आसान है यहाँ पे, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट, ठीक है भाई, अब जैसे हमने बोला कि भैया ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट है, तो देखो अब सीधी सी बात है, एक स्टार टोपोलॉजी को बनाना बड़ा आसान है, और उसके अलावा स्टार टोपोलॉजी को बनाना आसान, तो एक नए डिवाइस को उसमें जोड़ना वो भी आसानी है भाई। कल को सपोज मान लो, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो यार, मैं एक ना लैपटॉप लेकर आ गया जैसे ये मान लो कहीं कंपनी का सेटअप ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है, भाई साहब मैं एक लैपटॉप लेकर आ गया,
और मैंने बोला जी मेरे इस लैपटॉप को भी इस नेटवर्क से जोड़ दो, तो कुछ नहीं कह रहे भैया, एक नेटवर्क केबल लेंगे, यहां से लगाएंगे और सीधा इसका खाली पॉइंट पे लगा देंगे, जुड़ गया ये भी नेटवर्क में। तो यार कितना आसान है एक एक पर्टिकुलर डिवाइस को इस नेटवर्क में जोड़ना, कि भैया एक तार लेनी है, एक तार उस डिवाइस पे लगवानी है और उस तार का दूसरा एंड जहां पे भी स्विच है वहां पहुंचा देना है, बस दैट्स इट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया इंस्टॉलेशन इजी है, मैनेजमेंट इजी है। और यहाँ पे नेक्स्ट आता हमारे पास पांचवा पॉइंट आता स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है बढ़ाना, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, बढ़ाना। तो अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पे नया डिवाइस ऐड करना बड़ा सिंपल है, ठीक है। और सिंपल सी बात देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास एक ये ना यार एक मान लो ये स्विच पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास एक स्विच है, ये मान लो 16 पोर्ट का स्विच है। 16 पोर्ट यानी कि इसमें 16 पॉइंट्स बने हुए हैं डिवाइसेस को लगाने के लिए। ठीक है। अच्छा अब सपोज मान लो यानी कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ यार, एक तरह से 16 सिस्टम्स का एक नेटवर्क बना सकता हूँ। अच्छा कल को सपोज मान लो अगर कोई बंदा कहे कि भाई मेरे पास तो सिस्टम 20 है, अब कैसे बनेगा, तो कोई बात नहीं भाई साहब, उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्विच और लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो आपके पास अभी स्विच है उसके अंदर तो पोर्ट ही 16 है ना, तो वो 20 की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं कर सकता। तो मान लो या तो मैं ज्यादा नंबर का ले लूं, नहीं तो फिर एक और 16 पोर्ट का लेना तो ले लो। अब बस करना क्या है, देखो अब यहाँ पे 15 डिवाइसेस यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा 15 डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, और बाकी जो एक पोर्ट असल में क्या करेंगे, हम इस पोर्ट को इसके इस पोर्ट से ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि भाई इस स्विच से जो सिस्टम कनेक्ट है उन सबको जोड़ के एक ही सिंगल नेटवर्क रहना चाहिए ना यहाँ पे। तो यानी कि अब क्या होगा, 15 डिवाइसेस यहाँ से इस वाले स्विच से जुड़ जाएंगे, 15 डिवाइसेस इस वाले स्विच से जुड़ जाएंगे, और इन दोनों स्विच के एक एक पॉइंट को हम आपस में जोड़ भी देंगे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब स्केलेबिलिटी यानी कि इसको नेट जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है इसको बढ़ाना हमारे लिए इजी है, ठीक है। भाई इजी क्यों है, क्योंकि भैया नया डिवाइस ऐड करना इसमें सिंपल है, एज लॉन्ग एज तुम्हारा जो सेंटर डिवाइस है उसके अंदर पोर्ट्स अवेलेबल हैं तो आप आराम से ऐड कर सकते हो। हाँ कल को सपोज मान लो पोर्ट्स नहीं अवेलेबल है लेकिन और बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, एक और स्विच या हब लगा के उन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करके अपने नेटवर्क को और एक्सटेंड कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे नेटवर्क को बढ़ाना कोई इतना ज्यादा सरदर्दी वाला काम नहीं है, आप आराम से इसको नेटवर्क को अपने बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने देखा कि भैया फीचर है हमारे पास इसका ये। अच्छा अब पता क्या है, अब हमने कहा कि भाई साहब कुछ डिसएडवांटेज भी है क्या इसका, जो स्टार टोपोलॉजी के ये फीचर्स हो गए हमारे इतने सारे बढ़िया, ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भैया ये एक तरह से एडवांटेज ही हो गए हमारे, ठीक है। अब हमारे पास सवाल आता है कि भाई साहब इसके कुछ नुकसान भी हैं कि नहीं, या ये सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, कुछ कुछ है हल्का फुल्का पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है, तो वो भी देख लेते हैं यार। तो हमने बोला भाई साहब अब इसका डिसएडवांटेजेस बता दो, डिसएडवांटेजेस भी क्या है ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब देखो डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हैं जरा उसको समझ लेते हैं यार। देखो जी डिसएडवांटेज की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल डिवाइस है उस सेंट्रल डिवाइस के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रल डिवाइस, ऑफ नहीं इसको ऑन कहेंगे, डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल डिवाइस, कि भाई जो तुम्हारा ये सेंट्रल डिवाइस है ना, आप इस सेंट्रल डिवाइस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। खुद देख लो यार, जैसे मान लो यार ये मेरे पास जो स्विच हब जो भी सेंट्रल डिवाइस लगा हुआ है, भाई ये 4 सिस्टम है मान लो, ठीक है, ये चारों के चारों सिस्टम इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि यार ये सिस्टम अगर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा नेटवर्क चलता रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन लेकिन अगर ये जो सेंट्रल डिवाइस है अगर ये खराब हो गया, तो अगर ये खराब हो गया तो भैया पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल इस सेंट्रल डिवाइस से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि जो सेंट्रल डिवाइस है उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मींस ये है कि जो सेंट्रल डिवाइस है आपका उसका सकुशल काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द सेंट्रल डिवाइस
is crucial, ठीक है, the central device is crucial for the functioning of the network, ठीक है, द सेंट्रल डिवाइस इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, आपका नेटवर्क प्रॉपरली चलता रहे तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड है, सेंट्रल डिवाइस के अंदर ऊपर, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो इफ द सेंट्रल, जो हमारा सेंट्रल डिवाइस है, इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स, अगर आपका सेंट्रल वाला डिवाइस फेल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, the entire network the entire network become inactive, becomes inactive, ठीक है, जो एंटायर नेटवर्क है भाई साहब वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे आ रहा है वो है कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी है, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी एक फैक्टर ये भी है यहाँ पर। अब हमने कहा है कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर कैसे, भाई पहली बात इस सेटअप को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए। अच्छा सेंट्रल डिवाइस के साथ साथ आपको केबलिंग की भी रिक्वायरमेंट है। अब भाई देखो सिंपल सी बात अब क्या होगा, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ जैसे यार ये मेरा सेंट्रल डिवाइस है, तो एक तो सेंट्रल डिवाइस चाहिए और जितने भी सिस्टम्स जोड़कर मैं नेटवर्क बनाना चाहता हूं उन सारे सिस्टम्स को जोड़ने के लिए केबल लगानी पड़ेगी। अच्छा अब सिस्टम मेरा कहीं पे पड़ा हो, मान लो यहाँ पे है, तो भैया मुझे यहां से एक केबल लाते हुए इसके पास यहाँ लगानी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे कि भाई एक स्टार टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना अब मतलब ऐसा इजी नहीं है यार, वो भी एक तरह से थोड़ा सा कॉस्ट तो वहां पे है ही। अगर नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई 16 पोर्ट वाला मेरे पास स्विच पड़ा हुआ था, मैंने पहले 16 डिवाइस लगाए थे, अब मेरी 20 की रिक्वायरमेंट आ गई तो मुझे एक और स्विच लगाना पड़ा और फिर 15 डिवाइस एक स्विच पे लग गए, 15 डिवाइस एक स्विच पे लग गए। तो भैया इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो जैसे से नेटवर्क मेरा बढ़ता जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग भी मेरी बढ़ती जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इम्प्लीमेंटिंग स्टार टोपोलॉजी, अगर आप स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स, ठीक है, सेंट्रल डिवाइस आपको चाहिए जो कि या तो आपका हब हो सकता है या स्विच हो सकता है। इन भाई ये सेंट्रल डिवाइस चाहिए, हब या स्विच, ठीक है, विच कैन इनकर, या एक इसको ये शब्द थोड़ा सा हैवी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, विच कैन इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है, स्पेशली कब ये कॉस्ट लगेगी भैया, जब तुम्हारा नेटवर्क ज्यादा बड़ा होगा तो तुम्हें ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्ट लगेगी, स्पेशली इफ द नेटवर्क इज लार्ज, स्पेशली इफ द नेटवर्क इज लार्ज, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमने 3 इसके थोड़े डिसएडवांटेज पढ़ लिए, चौथा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि भैया ये हमारे सॉरी 2 थे, तीसरा हमारे पास है, इसको जरा साफ साफ लिख देते हैं भाई। तीसरा जो है हमारे पास वो है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। अब देखो लिमिटेड स्केलेबिलिटी हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, लिमिटेड स्केलेबिलिटी से मतलब क्या है कि आप ना ऐसे नहीं कि आप इसको स्टार टोपोलॉजी बना के आप बेहिनता बढ़ा सकते हो, नहीं। देखो वैसे तो हम हमें पता है कि स्टार टोपोलॉजी में हम नए डिवाइसेस और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल डिवाइस है उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल डिवाइस उसको वो एक तरह का एक लिमिटिंग फैक्टर है फॉर लार्ज नेटवर्क।
ठीक है, तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी क्यों कम? वैसे तो स्टार टोपोलॉजी रिलेटिवली स्केलेबल होती है, लेकिन जो सेंट्रल डिवाइस है जिसके जिसके बदौलत आप ये पूरा नेटवर्क सेटअप कर रहे हो, उस सेंट्रल डिवाइस में कितने पोर्ट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई while स्टार टोपोलॉजी इज रिलेटिवली स्केलेबल, यानी कि स्टार टोपोलॉजी में नंबर ऑफ डिवाइस बढ़ाना यानी नया डिवाइस ऐड करना कोई बड़ा झंझट वाला काम नहीं है। तो यानी कि ये रिलेटिवली क्या है, स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि द कैपेसिटी ऑफ किसकी कैपेसिटी? भाई साहब जो सेंट्रल डिवाइस है हमारा, द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल डिवाइस भाई, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यार, हब कह रहे हैं या हम स्विच कह रहे हैं। ठीक है, जो कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल डिवाइस, जबकि हब है या स्विच है, बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर लार्ज नेटवर्क। बिकम्स द, ये सिंपल लिख देते हैं, बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर, चलो ये भी लिख देते हैं, फॉर लार्ज नेटवर्क। यानी कि जब बड़ा नेटवर्क बनाने की बात हो जाती है तो जो सेंट्रल डिवाइस हमने लिया है भाई, वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है हमारे पास कि जो सेंट्रल डिवाइस है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है। तो जितनी हमारे उस सेंट्रल डिवाइस की लिमिट होगी भाई साहब, ये उतना ही बढ़ेगा, उससे ऊपर तो नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी से रिलेटेड चीज थी। ठीक है, जहां पे हमने कुछ उसके फीचर्स या एडवांटेज समझ लीजिए उसके बारे में पढ़ा और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए ना। इसके बाद एक नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास आती है। ठीक है, एक मिनट, अभी हम लोगों के कितने हो गए यहाँ पे टोटल एक मिनट, 4 पढ़ लिए ना हमने। अब देखो, 5वां आता है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। देखो, हाइब्रिड टोपोलॉजी वहां पे होती है जहां पे ना ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे जिस सेटअप के अंदर एक से ज्यादा टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती हो। तो ऐसे केसेस में जहां पे ऐसे सेटअप में जहां पे एक से ज्यादा टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे सेटअप को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी का सेटअप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल कि भैया ये एक लैब है। ठीक है, मान लो मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे ये स्कूल की एक सीनियर लैब है और भाई साहब यहाँ पे ये सिस्टम्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं और इन सारे सिस्टम्स को हमने यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस ले लिया। ठीक है, हब स्विच जो भी ले लिया, उस हब स्विच के द्वारा हमने क्या करा है, इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया और सब इस हब स्विच के पास जो पोर्ट्स है उससे ओपन हो रखे हैं। अच्छा, और क्या है भाई यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक जूनियर लैब भी बनी हुई है इनकी। ठीक है, क्या है, एक जूनियर लैब है। अच्छा, जूनियर लैब में भी सेटअप कुछ ऐसा ही लगा हुआ है कि भैया ये यहाँ पे इन्होंने स्विच लगा रखा है और यहाँ पे भैया अलग 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 क्या है, ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, ये भी एक सिस्टम्स है, ये सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं ये किससे कनेक्टेड है, इस स्विच से कनेक्टेड है। अच्छा एक और छोटा सा ले लेते हैं यहाँ पे सेटअप कि मान लो ये जो इस स्कूल का एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन भी होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ एडमिन डिपार्टमेंट में भी क्या नेटवर्क लगा हुआ है, तो वहां पे भी अलग अलग सिस्टम्स हैं अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर रखा है, इन सबको जोड़कर एक नेटवर्क बनाना है। यहाँ पे एक प्रिंटर भी लगा हुआ है बड़ा सा। ठीक है, तो सबको जोड़ दिया, यहाँ पे एक नेटवर्क बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ यार प्रिंटर है। ठीक है जी। अच्छा, अब किसी ने बोला कि भाई साहब इनको भी जोड़ना है आपस में, तो ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई इन्होंने क्या करा कि एक बैकबोन केबल लगा दी यहाँ पे। अच्छा, ये जो बैकबोन केबल यहाँ पे इन्होंने लगाई, इस बैकबोन केबल के एंड पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, टर्मिनल। और उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि यार एक टी कनेक्टर लगा के इस स्विच से यहाँ कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो सेटअप बन रहा है इसमें क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे कि भाई देखो, यहाँ पे तो हमारी स्टार वाली टोपोलॉजी लगी हुई है।
यहाँ पे हमारी स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है। अच्छा इधर देखेंगे भाई साहब, इधर भी स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। इधर देखेंगे यार, यहाँ पे भी स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है। अच्छा लेकिन ये जो सेंट्रल केबल जो लगा दी है, अब ये जो सेंट्रल केबल को लगा के जो सेटअप तैयार हो गया ये वाला, तो यार ये कौन सी टोपोलॉजी को शो करता है? ये तो हमारी बस टोपोलॉजी को शो करता है। तो यार हमने देखा कि यार ये जो हमारा ये पूरा नेटवर्क जो बना है, इस नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी दो तरह की टोपोलॉजीज आ गई ना, यानी कि बन गया पूरा नेटवर्क, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर दो तरह की टोपोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि भैया सिंपल सी भाषा में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज in a network is known as hybrid टोपोलॉजी। तो भैया जहां पे एक से ज्यादा टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जिस सेटअप के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ये हाइब्रिड टोपोलॉजी में मतलब क्या होता है कि इस टोपोलॉजी में कनेक्शन इस वे में करा जाता है कि भैया हर तरह की टोपोलॉजी के एडवांटेजेस का हम मैक्सिमम यूजिंग कर सके और जो उनकी वीकनेसेस है उनको कॉम्पनसेट कर सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया दीज टोपोलॉजीज, मतलब ये जितनी भी यार टोपोलॉजीज हैं हमारे, ठीक है, दीज टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड इन such a way, these topologies are connected in such a way that takes advantage of the strength, that take the advantage of the strength of individual topology। कि मतलब सेटअप इस तरह से बनाया कि भैया जो जो अलग अलग टोपोलॉजीज आई हैं तो उनके जो बेनिफिट्स हैं उनका यूज किया जा सके, ठीक है। सो टेक एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ईच इंडिविजुअल टोपोलॉजी, इंडिविजुअल टोपोलॉजी, तो यानी कि जो इंडिविजुअल टोपोलॉजीज उनकी स्ट्रेंथ का यूज किया जा सके, while compensating while compensating for their weakness। कंपनसेटिंग फॉर देयर वीकनेसेस, मतलब जो उनकी कमजोरी है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके, और जो उनकी स्ट्रेंथ है और जो उनकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे सेटअप को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी का सेटअप, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में समझ में आ गया कि भैया एक ऐसी टोपोलॉजी हो गई भैया जहां पे दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। इसके बाद छठा और आखिरी जो है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब देखो ये ट्री टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है हमारे पास, मतलब एक तरह का ना एक हायरार्की वाला स्ट्रक्चर होता है। हायरार्की जैसे पढ़ा ना कि भैया जैसे ये सपोज मान लो ये मैनेजर है, इस मैनेजर के अंदर ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये भी असिस्टेंट मैनेजर है, इस असिस्टेंट मैनेजर के अंदर अंडर एक ऑफिसर 1 है, एक ऑफिसर 2 है, इसके अंदर ऑफिसर 1 है, ऑफिसर 2 है, ऑफिसर 3 है, ठीक है। इसके अंदर भैया इतने कलर, तो ये जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड हायरार्की, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा ही हायरार्की यहाँ पे नेटवर्क में भी बनता है। तो देखो उसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक मेन स्विच हो गया, ठीक है। अच्छा मान लो भाई ये स्विच जो है और दूसरे स्विचेस के साथ कनेक्ट हो गया, जैसे मान लो ये मेन जगह का स्विच है और ये मेन जगह का स्विच दो और जगहों से कनेक्ट हो गया। मान लो
और मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, जैसे कुछ इस तरह का सेटअप बन गया यहाँ पे। एक मिनट मैं जरा इस डायग्राम को पूरा बना लूँ, देन उसके बाद थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि भैया क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पूरा एक सेटअप थोड़ा सा तैयार कर दिया। और अब जैसे क्या होगा, जैसे मान लो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, ये वाला स्विच इनके साथ कनेक्टेड है, और इस स्विच के अंदर ये जैसे 3 सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 इससे जुड़े हुए हैं, इससे 3 जुड़े हुए हैं, ऐसा सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा, अब जैसे ये कहाँ कहाँ होगा, जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कंपनी का सपोज ऐसा मान लो कि यार ये मेन सर्वर है, इसको हम कहते हैं जहाँ पे मेन सर्वर जुड़ा हुआ वहाँ पे ये हमारा ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है, मेन सर्वर के पास ये लगा हुआ है। अच्छा, अब ये मेन सर्वर के बाद या ना एक नॉर्थ जोन का स्विच है, नॉर्थ जोन का सर्वर है, ठीक है, वहां पे स्विच लगा हुआ है। एक सपोज मान लो साउथ जोन का स्विच लगा हुआ है, ठीक है, मतलब उस कंपनी का एक नॉर्थ जोन है, एक साउथ जोन है, तो उनके अपने सर्वर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उनका स्विच स्विच से कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे सपोज नॉर्थ जोन के अंदर नॉर्थ जोन के अंदर एक आता है जोन 1 और एक जोन 2, ठीक है, तो ये उनके हैं। और जोन 1 के अंदर मान लो ये A1 PC A1 आता है, A2 एम्प्लॉय आता है, A3 एम्प्लॉय आता है, इसके अंदर मान लो B1 और B2 आते हैं ठीक है। उसी तरह से साउथ जोन है, तो साउथ जोन के अंदर जैसे सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे जोन 3 का सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे जोन 4 का सर्वर लगा हुआ है, और यहाँ से सपोज मान लो C1 C2, ये D1 D2 D3, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से डिवाइड कर दिया, यानी सारा डेटा मेन सर्वर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका ही नॉर्थ जोन बना दिया, जो इस मेन सर्वर से उसको नॉर्थ जोन का डेटा मिलेगा। साउथ जोन वाले पे वहां पे जो सर्वर लगा हुआ उस सर्वर को मेन सर्वर से साउथ जोन का डेटा मिलेगा। तो यानी कि नॉर्थ जोन के अंदर जितने भी आ रहे हैं, अब जैसे नॉर्थ जोन का डेटा यहाँ पे आ गया, भाई ये जो मेन सर्वर है यहाँ पे सारा डेटा है, यानी कि नॉर्थ जोन का भी डेटा सारा इसके पास पड़ा हुआ, और साउथ जोन का भी डेटा सारा कुछ पड़ा हुआ है इसके पास। और ये जो यहाँ पे है, यहाँ इस वाले के पास सिर्फ नॉर्थ जोन का, यहाँ या ऊपर वाले सर्वर से इसको नॉर्थ जोन का डेटा मिल रहा है, यहाँ वाले को सिर्फ साउथ जोन के डेटा का एक्सेस है। अच्छा, नॉर्थ जोन के नॉर्थ जोन वाले के पास तो नॉर्थ जोन का सारे डेटा का एक्सेस है। फिर फर्दर वहाँ पे नॉर्थ जोन में भी जोन 1 जोन 2 है, तो यहाँ पे जो सर्वर होगा उसके पास सिर्फ जोन 1 का एक्सेस होगा, यहाँ पे जोन 2 का एक्सेस होगा, और ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको जोन 1 के डेटा का एक्सेस होगा। तो ये इस तरह का सेटअप होता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, वहां पे इस तरह की ट्री टोपोलॉजी जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से इस टोपोलॉजी के अंदर ये डिवाइसेस ऑर्गेनाइज होते हैं मल्टीपल लेवल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्री टोपोलॉजी के बारे में इतना ही लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, कि भैया अ ट्री टोपोलॉजी, अ ट्री टोपोलॉजी अ ट्री टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग, ठीक है जी, कि भैया अ ट्री टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग क्या है, इज अ हायरार्किकल अरेंजमेंट। ये जो पूरा सेटअप बोलते हैं इसको हम कहते हैं हायरार्किकल, ठीक है। तो इसको ध्यान कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस हायरार्किकल। तो ट्री टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग इज अ हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हायरार्किकल वे में सारा डिवाइसेस का अरेंजमेंट हो रखा है, तो हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि भैया डिवाइसेस कैसे ऑर्गेनाइज हो रखे हैं, मल्टीपल लेवल्स में ऑर्गेनाइज हो रखे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, इन ट्री टोपोलॉजी डिवाइसेस आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डिवाइसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल
लेवल्स। तो बेसिकली जितने भी डिवाइसेस हैं आपके वो मल्टीपल लेवल्स में कनेक्ट हो रखे हैं, डिवाइड कनेक्टेड इन मल्टीपल लेवल्स, ठीक है, विद ईच लेवल, विद ईच लेवल branching out from a branching out from a central root node, ठीक है, ब्रांचिंग आउट फ्रॉम अ सेंट्रल रूट नोड। तो ये हमारा ट्री टोपोलॉजी के बारे में कुछ था। तो जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पे ट्री टोपोलॉजी लगाई जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ टोपोलॉजीज थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना था, ठीक। तो हम लोगों ने जो है अपना बस टोपोलॉजी देख लिया, बस के बाद रिंग देख लिया, मैश टोपोलॉजी देख लिया, और उसके बाद स्टार टोपोलॉजी पढ़ लिया अपना, और उसके बाद हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी, इन सारी टोपोलॉजीज के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको जो चीज़ें टॉपिक समझाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ काम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।